नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ई स्टडी बॉक्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पिछले 9 जुलाई से आज 12 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हम लोग यहाँ पे 10 टॉपिक डिस्कस करेंगे। उन 10 टॉपिक के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के आने वाला एग्जाम जैसे कि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DHS, PNRD, SSC, असम पुलिस और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है उनमें बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले वो सारा पॉइंट आप लोग नोट करके रख दीजिएगा और आप लोगों के आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया गया है कि इस बार जो ADRE एग्ज़ाम जो होगा वो APSC के माध्यम से ही होगा। APSC कंडक्ट करेगा, तो ऐसा APSC कंडक्ट करने वाले हैं, तो ऐसा एक अनाउंसमेंट किया गया था। फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर कल और एक अनाउंसमेंट किया गया है, वो अभी भी श्योर नहीं हुआ है कि वो पिछले 1-2 दिन के अंदर कंफर्म कर देगा कि APSC कंडक्ट करेगा या फिर सेवा कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर भी हम लोग को क्या करना है, जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारा टॉपिक के साथ जो भी क्वेश्चन या फिर टॉपिक डिस्कस करने वाला उन टॉपिक के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जो उस टॉपिक में से कोई भी अगर पॉइंट क्वेश्चन में आता है तो वो सारा पॉइंट हम लोग दे पाएंगे। इसलिए जितना भी पॉइंट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले उन टॉपिक के साथ बहुत सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पे है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रो द एपोस्टल अवार्ड ऑफ रशिया रिसेंटली। तो ये एक रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रो द एपोस्टल। ये अवार्ड रिसेंटली किनको दिया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑन 9 जुलाई 2024 PM Narendra Modi was officially conferred with the Order of Saint Andrew the Apostle Award. It is the highest civilian award of Russia, and the award given by President Vladimir Putin for his contribution to fostering bilateral ties between the two countries. He is the first Indian leader to be conferred with this award. तो पिछले 9 जुलाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रो द एपोस्टल ये अवार्ड देके सम्मानित किया गया है रशिया का। ये अवार्ड रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और रशिया का जो प्रेसिडेंट है, वर्तमान जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड देके सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड मिलने में हमारे प्रधानमंत्री या फिर पहला इंडियन लीडर बना है रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रो अवार्ड मिलने में। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रो द एपोस्टल ये अवार्ड मिलने में हमारे प्रधानमंत्री पहला लीडर बना है। ठीक है, रशिया का। ठीक है, और रशिया का कैपिटल है मॉस्को, रशिया का करेंसी है रूबल। रशिया का वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टिन, उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया फिर से। वो पहले भी रशिया का प्राइम मिनिस्टर था और उनका हाल ही में उनका टर्म ख़त्म हो गया था, फिर से उनको प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अपॉइंट किया गया है। तो उनका जो चल रहा है टर्म जो चल रहा है अभी वो सेकंड टर्म चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अपर हाउस के बारे में मैंने बोला है, जैसे कुछ दिन पहले इलेक्शन गया है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि जितना भी हमारे स्टेट का जितना भी लोकसभा सीट होता है, राज्यसभा सीट होता है, उन सारे लोकसभा सीट राज्यसभा सीट को हम लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट करके रखना पड़ेगा। और जितना भी कंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जितना भी कंट्री के इम्पोर्टेंट कंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उन सारे कंट्री का अपर हाउस लोअर हाउस के बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, उन सारे पॉइंट को भी हम लोगों को नोट करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वो सारा चीज़ यहाँ पे कवर नहीं करता हूँ तो आप लोग अलग से गूगल पे सर्च करके वो कवर कर दीजिएगा। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रो द एपोस्टल ये पहला इंडियन बन गया है हमारे भारत का जो ये अवार्ड मिलने में। रशिया का कैपिटल है मॉस्को, रशिया का करेंसी है रूबल, रशिया का अपर हाउस का नाम है
फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस का नाम है स्टेट डूमा। और रशिया का वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम मिखाइल मिशस्तिन है। और प्रेसिडेंट का नाम हम लोगों को पता है कि व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रो द अपोस्टल अवार्ड देकर रिसेंटली सम्मानित किया गया है और वो पहला भारतीय लीडर बना है ये अवार्ड मिलने में। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है व्हिच मंथ इज डिक्लेयर्ड एज द एंटी डेंगू मंथ इन 2024 इन असम। तो असम में 2024 के कौन से महीने को एंटी डेंगू मंथ बोल के घोषणा किया गया है। ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी सितंबर। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ असम इज ऑब्जर्व जुलाई मंथ एज द एंटी डेंगू मंथ फॉर 2024 टू रेज अवेयरनेस ऑन डेंगू ए मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वर्ल्ड वाइड, अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो डेंगू जो है वो कहाँ पे मिलता है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वर्ल्ड वाइड एरिया पे मिलता है और अर्बन और सेमी अर्बन एरिया पे भी डेंगू जो मस्कीटो होता है, डेंगू जो मच्छर होता है, डेंगू मच्छर वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन, असम के नेशनल हेल्थ मिशन मतलब जुलाई महीने को एंटी डेंगू मंथ बोल के ऑब्जर्व करता है, हर साल करता है एंटी डेंगू मंथ जुलाई महीने को एंटी डेंगू मंथ बोल के ऑब्जर्व करता है। और जैसे डेंगू के बारे में जैसे यहाँ पे डिस्कस किया तो इसलिए मैंने नेशनल डेंगू डे के बारे में यहाँ पे लिखा है कि जैसे 16 मई को हर साल नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है और वर्ल्ड डेंगू डे 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 15 जून को वर्ल्ड डेंगू डे मनाया जाता है और 16 मई को हर साल नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे हमारे भारत में मनाया जाता है और 15 जून को जो वर्ल्ड डेंगू डे मनाता है वो पूरे विश्व में मनाता है। ठीक है, तो डेंगू डे के बारे में हम लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया है। तो सेम वैसे ही एंटी मलेरिया मंथ हर साल जून महीने को मनाया जाता है पूरे भारत में एंटी मलेरिया मंथ जून महीने को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी जुलाई होगा। ठीक है, एंटी डेंगू मंथ जुलाई महीने को मनाया जाता है और एंटी मलेरिया मंथ जून महीने को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे है ऑन व्हिच डे नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल नेशनल फिश फार्मर्स डे कौन से तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 जुलाई, ऑप्शन बी 10 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी none of the above। On 10 July, National Fish Farmers Day is celebrated every year to commemorate the two great scientists of India, Dr. Hiralal Choudhary and K.H. Ali Kunhi, for their contribution in achieving the successful induced breeding of major carps on 10 July 1957 at Angul in Odisha for the first time in the country। तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और के.एच. अली कुन्ही उन्होंने 1957 के 10 जुलाई को उन्होंने एक अचीव किया था कि ब्रीडिंग ऑफ मेजर क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च करके अचीव किया था। तो इसलिए उस दिन को याद करके हर साल 10 जुलाई को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिश के बारे में जैसे यहाँ पे डिस्कस किया है तो वैसे ही जैसे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू रिवोल्यूशन होता है, ब्लू रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, वैसे ही बहुत सारा रिवोल्यूशन होता है। उन सारे रिवोल्यूशन के फाउंडर या फिर फादर जैसे उन लोगों का नाम हम लोगों को जानना है। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर का नाम हम सभी जानते हैं कि एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। और सेम वैसे ही ब्लू रिवोल्यूशन फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन किनको जो जाना जाता है, हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, इन दोनों को फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन नाम पे जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू रिवोल्यूशन कौन से चीज़ के ऊपर रिलेटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लू रिवोल्यूशन फिश के ऊपर रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर के ऊपर रिलेटेड है और व्हाइट रिवोल्यूशन
दूध के ऊपर रिलेटेड है। सेम वैसे ही हम लोग को जानना है कि कौन सा रिवोल्यूशन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर रिलेटेड है, तो वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिएगा, ब्लू रिवोल्यूशन फिश के ऊपर रिलेटेड है, तो इसलिए ब्लू रिवोल्यूशन का फादर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, इन दोनों को ब्लू रिवोल्यूशन का फादर बोल के भी जाना जाता है पूरे इंडिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 10 जुलाई। ठीक है, तो फिश फार्मर्स के बारे में डिस्कस किया, तो इसलिए मैंने ब्लू रिवोल्यूशन यहाँ पे डाला है कि हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन नाम पे जाना जाता है। ठीक है, तो हर साल नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच टेम्पल इज नोन एज द व्हाइट पगोड़ा। ठीक है, तो कुछ दिन पहले जगन्नाथ यात्रा गया है, प्रभु जगन्नाथ यात्रा का हम सभी जानते हैं कि 2 बार आता है, एक सीधा जो जाता है और दूसरा 9 दिन के दिन और उल्टा जो आता है रथ। तो इसलिए हर साल 2 बार होता है रथ यात्रा। तो सेम वे अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है, व्हाइट पगोड़ा कौन से टेम्पल को जाना जाता है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ टेम्पल, ऑप्शन बी जगन्नाथ टेम्पल, ऑप्शन सी केदारनाथ टेम्पल, ऑप्शन डी कोणार्क टेम्पल। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन पुरी ओडिशा कंस्ट्रक्टेड बाय किंग अनंतवर्मन चोड़ागंगा देवा हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का पहला किंग अनंतवर्मन चोड़ागंगा देव, उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को पहले पुरी ओडिशा के पुरी पे बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन फिर उनके बाद किंग ऑफ अवंती इंद्रद्युम्न ऑफ अवंती का जो एक राजा है इंद्रद्युम्न, उन्होंने अभी जो फिलहाल जो जगन्नाथ मंदिर है उन्होंने फिर से बनाया है। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल पहले जो बनाया था उनका नाम था अनंतवर्मन चोड़ागंगा देवा। फिर उनके बाद किंग इंद्रद्युम्न, उन्होंने फिर से जगन्नाथ टेम्पल को बनाया था, वो है अवंती का है। वो राजा कहाँ का है? अवंती का है। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा के पुरी पे है। और जगन्नाथ टेम्पल को यमनी का तीर्थ भी बोलते हैं और व्हाइट पगोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा भी बोलते हैं और यमनी का तीर्थ भी बोलते हैं। सेम वैसे ही कोणार्क सन टेम्पल हम सभी को पता है कि फेमस सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा के कोणार्क पे है। तो कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इस टॉपिक से हम लोगों को क्या क्या मिल गया। जगन्नाथ टेम्पल जो पहले जो बनाया था वो अनंतवर्मन चोड़ागंगा था, वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का पहला राजा था। फिर उसके बाद इंद्रद्युम्न ऑफ अवंती, उन्होंने फिर से बनाया है। अभी जो फिलहाल जो जगन्नाथ टेम्पल है वो इंद्रद्युम्न ने बनाया था। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल को यमनी का तीर्थ भी बोला जाता है और व्हाइट पगोड़ा भी बोला जाता है। और कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी जगन्नाथ टेम्पल। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, व्हिच कंट्री इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। तो ब्रिक्स के 10th पार्लियामेंट्री फोरम कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये पिछले 11 जुलाई से शुरू हुआ है, मतलब कल से शुरू हुआ है और आज तक होगा। यहाँ पे क्या होता है, जितना भी पार्लियामेंट का जितना भी लीडर होता है वो सारा लीडर वहाँ पे जाता है। जैसे मेन चेयरपर्सन, सेक्रेटरी जनरल या फिर सेक्रेटरी जो होता है, स्पीकर होता है, वो सारा यहाँ पे हर देश का वो सारा यहाँ पे अटेंड करता है। तो इसलिए ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम नाम दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल जो 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो चल रहा है वो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है या फिर ऑर्गेनाइज कर रहा है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी चाइना। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ब्रिक्स इज ए इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ब्राज़ील कंप्राइजिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ब्रिक्स में टोटल 9 कंट्री है। पहले ब्रिक्स में 5 कंट्री था, वो सारा 5 कंट्री ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका था। ठीक है, फिर उनके बाद 2024 के 1 जुलाई को ईरान, इजिप्ट,
इथियोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये चारों कंट्री ब्रिक्स के साथ जुड़ गए हैं। याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स का इनमें से ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनमें से एक कंट्री ऑप्शन में लाके ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री ब्रिक्स का रिसेंट मेंबर कंट्री बना है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे इन चारों में से एक कंट्री को ऑप्शन में डाल सकता है और बाकी जो 3 ऑप्शन होगा वो ब्रिक्स का मेंबर ही नहीं है, उन तीनों कंट्री को वहाँ पे डाल सकता है। ठीक है, तो ब्रिक्स कब बना था? 2009 को बना था। 2009 को ब्रिक्स बना था। ब्रिक्स जब बना था तो 4 कंट्री था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, 4 कंट्री मिलके ब्रिक्स बना था। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जॉइंट होके साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। फिर उसके बाद ब्रिक्स नाम दिया गया था। पहले ब्रिक था, फिर उसके बाद ब्रिक्स हो गया था। ठीक है, तो 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम वो जो चल रहा है वो कल से शुरू हुआ है 11 जुलाई से और आज तक होगा। वहाँ पे हमारे जैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वो वहाँ पे हमारे भारत को लीड कर रहा है। सेम उनके साथ हरिवंश राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और पीसी मोदी सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, वो लोग भी इस पार्लियामेंट्री फोरम पे अटेंड कर रहा है। इस टॉपिक से हम लोग को बहुत कुछ मिल गया। जैसे हरिवंश जो है वो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा का, पीसी मोदी सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है और लोकसभा स्पीकर हम लोग सभी को पता है कि ओम बिरला है। ठीक है, और ब्रिक्स कब बना था? 2009 को बना था। ब्रिक्स का नया जो कंट्रीज है मतलब नया जो कंट्रीज ज्वाइंट हुआ है उन कंट्रीज़ का नाम है जैसे ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। टोटल ब्रिक्स में 9 मेंबर कंट्री है वर्तमान जो चल रहा है। और अभी जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2024 में जो चल रहा है वो कौन से नंबर का एडिशन है? वो 10 नंबर एडिशन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, रशिया। तो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम चल रहा है अभी। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून रिसेंटली? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये अवार्ड जो है आईसीसी 2021 के जो जनवरी महीने से शुरू किया है। 2021 के जनवरी महीने से ये अवार्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देना शुरू किया है प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए स्पेशली। तो 2024 के जून महीने में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किनको दिया गया है? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी बाबर आजम। ठीक है, जैसे आईसीसी ने 2021 के जनवरी महीने को पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मतलब इंट्रोड्यूस किया था। तो ऋषभ पंत तब पहला अवार्ड विनर था। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सबसे पहले किनको दिया गया है अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा ऋषभ पंत होगा। और जून महीने के लिए जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। 2024 के जून महीने के लिए जसप्रीत बुमराह को दिया गया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति मंदाना को दिया गया है। स्मृति मंदाना हमारे भारत के उप कप्तान है, भारत के महिला क्रिकेट टीम का उप कप्तान है स्मृति मंदाना, उनको दिया गया है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है और स्मृति मंदाना को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देकर रिसेंटली आईसीसी ने सम्मानित किया है। जसप्रीत बुमराह 2024 के जो रिसेंटली जो आईसीसी वर्ल्ड कप गया है T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ भी था जसप्रीत बुमराह। ठीक है, आईसीसी 1909 को बना था और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई पे है, दुबई यूएई पे है। और आईसीसी का वर्तमान जो सीईओ है जॉफ एलार्डिस और वर्तमान चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। ठीक है, याद रखिएगा
आईसीसी का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 के जनवरी महीने को इंट्रोड्यूस किया था और ऋषभ पंत पहला विनर था मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिलने में। और जसप्रीत बुमराह को 2024 के जून महीने के लिए जसप्रीत बुमराह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी का दिया गया है और स्मृति मंदाना को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बोल रहा हूँ, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है और स्मृति मंदाना को वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई पे है। आईसीसी 1909 को बना था। आईसीसी का वर्तमान सीईओ जॉफ एलार्डिस है और वर्तमान चेयरमैन ग्रेग बार्कले है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को 2024 के आईसीसी वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर अवार्ड रिसेंटली। तो ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो रिसेंटली किनको दिया गया है? ऑप्शन ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी रोशनी नाडर मल्होत्रा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द ACL टेक पर चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा was conferred with the Chevalier de la Légion d'honneur. It is the highest civilian award of France. The award was instituted by Napoleon Bonaparte in 1802। ठीक है, तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थोड़ी देर पहले रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डिस्कस किया है, तो वैसे ही सेम फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर। ये अवार्ड हमारे भारत के बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारे लीडर्स भी मिला है, लीडर को मिला है, बहुत सारा पर्सनालिटी को भी मिला है। तो ये अवार्ड तो रिसेंटली रोशनी नाडर मल्होत्रा वो ACL का चेयरपर्सन है, ACL का चेयरपर्सन है। उनको फ्रांस के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है चेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर ये अवार्ड देकर सम्मानित किया है। ठीक है, रिसेंटली रोशनी नाडर मल्होत्रा को दिया गया है और ये अवार्ड कब बना था? 1802 को बना था नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा। ठीक है, और हमारे जितना भी लीडर मिला है उनमें से लीडर को ये अवार्ड मिला है, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे दिया है, मैंने यहाँ पे नोट करके दिया है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, 2023 को दिया गया है, 2023 को चेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। और शशि थरूर जो राइटर है और उनको 2022 को दिया गया था, 2022 को दिया गया था। रतन टाटा जी को शायद 2016 को दिया गया था, 2016 को दिया गया था रतन टाटा जी को शायद, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को किन किन लोगों को, हमारे इंडिया के किन किन लोगों को दिया गया था अगर ये जानना है तो आप लोग काइंडली गूगल पे सर्च करके ये अवार्ड का नाम सर्च करके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल्स से मिल जाएगा। और उन सारे पर्सनालिटीज़ का नाम यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को मिला है हमारे इंडिया के। ठीक है, तो रिसेंटली रोशनी नाडर मल्होत्रा को फ्रांस के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा शशि थरूर को 2022 को दिया गया था और हमारे प्राइम मिनिस्टर को 2023 को दिया गया था और ये अवार्ड रतन टाटा जी को भी दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी रोशनी नाडर मल्होत्रा। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर ये कौन से देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे आंसर होगा फ्रांस होगा। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और फ्रांस में जो करेंसी जो चलता है वो कभी यूरो भी चलता है और फ्रैंक भी चलता है। ठीक है, न्यू फ्रैंक भी बोलते हैं, तो फ्रैंक भी चलता है और यूरो भी चलता है फ्रांस में। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन से तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जुलाई, ऑप्शन बी 10 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 12 जुलाई। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑन 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू रेज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इशूज। तो पूरे विश्व में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उन चीज़ को याद अवेयर करने के लिए हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे
1987 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक घोषणा किया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने के लिए। फिर उसके बाद 1989 को पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद अभी रेगुलर चल रहा है, हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 11 जुलाई। और पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 1989 को मनाया गया था, पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे है व्हिच स्टेट ऑर्गेनाइज द सेकेंड नॉर्थ जोन चैंपियनशिप 2024 रिसेंटली। तो ये एक नेशनल चैंपियनशिप है, कौन सा स्टेट रिसेंटली मनाया था, मतलब ऑर्गेनाइज किया था। ये एक हॉकी का चैंपियनशिप है, हॉकी का चैंपियनशिप है। याद रखिएगा, जितना भी कुछ ट्रॉफी होता है, कुछ चैंपियनशिप होता है, वो सारा चैंपियनशिप कौन से खेल के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी, दुरंत ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप। वैसे ही सेम नॉर्थ जोन चैंपियनशिप कौन से खेल के साथ जुड़े हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हॉकी के साथ जुड़े हैं। और ये अभी जो रिसेंटली ख़त्म हुआ वो सेकंड चैंपियनशिप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया है सेकंड नॉर्थ जोन चैंपियनशिप। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो रिसेंटली सेकंड हॉकी इंडिया जूनियर वीमेन एंड मेंस नॉर्थ जोन चैंपियनशिप वाज organized by Uttar Pradesh from 1 to 8 July 2024। सेकेंड हॉकी इंडिया जूनियर वीमेन और मेंस का जो नॉर्थ जोन चैंपियनशिप रिसेंटली जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया था। पिछले 1 जुलाई से शुरू करके और शुरू हुआ था और 8 जुलाई को ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पे हॉकी चंडीगढ़ का जो मेंस टीम है, उन मेंस टीम ने उत्तर प्रदेश के मेंस टीम को हरा के चैंपियनशिप जीत गया है, सेकंड टाइटल। और उत्तर प्रदेश के वीमेंस टीम जो है वो हरियाणा के वीमेंस टीम को हरा के चैंपियनशिप जीत गया है। सेकंड नॉर्थ जोन चैंपियनशिप के मेंस फाइनल में चंडीगढ़ ने जीता है और वीमेंस फाइनल में वीमेंस जो फाइनल हुआ था वहाँ पे उत्तर प्रदेश ने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया था सेकंड नॉर्थ जोन चैंपियनशिप 2024 का, ठीक है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हुप रिसेंटली। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ दिन हाल ही में पीवी सिंधु जो है वो पीवी सिंधु बहुत ही मतलब हाल ही में न्यूज़ पे चल रहा है। जैसे उनको बहुत सारे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो कुछ दिन पहले भी मैंने बोला था और सेम वैसे ही अभी हुप के जो ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी पीवी सिंधु। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Recently, PV Sindhu has made a significant move in the business world by joining Hoop, a गुरुग्राम-based wellness brand। Hoop जो है ये एक वेलनेस ब्रांड है, गुरुग्राम के एक वेलनेस ब्रांड है। तो उस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया है और वहाँ पे पीवी सिंधु एक इन्वेस्टर के तौर से भी काम कर रही है, ठीक है। तो पीवी सिंधु भारत के एक बैडमिंटन प्लेयर है और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारा करियर पे बहुत सारा चैम्पियनशिप जीती है। सेम वैसे ही इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट जो चैम्पियनशिप जीती है उनके नाम मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीती थी। और टोक्यो ओलंपिक जब हुआ था 2020 को, तो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीती थी पीवी सिंधु ने, ठीक है। शी हैज़ रिसीव्ड मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड 2013, पद्मश्री अवार्ड 2015, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2016 और पद्म भूषण अवार्ड 2020। तो उनको
भारत के बहुत सारा अवार्ड मतलब बहुत सारा इम्पोर्टेंट अवार्ड देके भी सम्मानित किया गया था, जैसे अर्जुना अवार्ड 2013 को दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड 2015 को दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2016 को दिया गया था और पद्म भूषण अवार्ड 2020 को दिया गया था उनको। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रियो डी जेनेरियो पे 2016 के जो ओलंपिक हुआ था रियो पे, तो तब पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीती थी। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर होगा सिल्वर मेडल होगा। और टोक्यो ओलंपिक पे 2020 के टोक्यो ओलंपिक पे पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीती थी, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल होगा। और अवार्ड में उनको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पीवी सिंधु को कौन से साल को मिला था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 2016 होगा। तो बाकी जो है या अवार्ड जो है उनके बारे में दिया गया है और कौन से साल को मिला था उनके वो साल भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग वो नोट करके रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी पीवी सिंधु। अभी हम जाते हैं आज के क्वेश्चन से बारे में। आज के क्वेश्चन से बारे में 3 क्वेश्चन होगा, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग जब चाहे आंसर दे सकते हो और ट्राई करना ये आंसर करेक्ट आंसर देने के लिए। और जिनका आंसर करेक्ट होगा उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो पे मेंशन करके दे दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन किन को जाना जाता है। ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी हीरालाल चौधरी, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 पे है व्हिच मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज द एंटी मलेरिया मंथ एवरी ईयर। तो हर साल एंटी मलेरिया मंथ कौन से महीने को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 3 पे है इन व्हिच ईयर पीवी सिंधु रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री अवार्ड पीवी सिंधु को कौन से साल को मिला था। ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2020। तो ये तीनों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और जिनका भी नाम करेक्ट होगा, जिनका भी आंसर करेक्ट होगा उनका नाम मेंशन करके दे दूंगा। ठीक है, कोशिश करिएगा आप लोग आंसर देने में, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आशा करता हूँ उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम जाते हैं हमारे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन उत्तर पे। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन उत्तर पे पहले क्वेश्चन पे था बेलावन सेंथिल कुमार इज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो बेलावन सेंथिल कुमार वो भारत का एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कौन से खेल के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे आंसर है स्क्वाश। क्वेश्चन नंबर 2 पे है होयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है लोसाने, स्विट्जरलैंड के लोसाने पे है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है इन व्हिच ईयर कीर्ति चक्र अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कीर्ति चक्र अवार्ड कौन से साल को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे आंसर होगा 1952 होगा। ठीक है, तो ये तीनों का आंसर सुजीत सिन्हा ने करेक्ट किया था, तो उनको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और आशा करता हूँ आप सभी जो हमारे क्वेश्चन सब के आंसर को भी दे सकते हो। ठीक है, तो सुजीत सिन्हा को धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पेज को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए शायद चैनल को सब्सक्राइब करने में फ्री हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है और मैं बहुत ही मोटिवेटेड होता हूँ अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो या फॉलो करते हो और शेयर करते हो, लाइक करते हो तो। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बोल रहा हूँ कि हमारे इंडियन पॉलिटी के A to Z जो टॉपिक है उन A to Z टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है एक नोट्स में। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी अगर इंडियन पॉलिटी के नोट्स चाहिए तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वहाँ पे मैं आप लोगों को अपना नंबर दे दूँगा और वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।